सोलो दोस्तों, यूट्यूब पर शॉर्ट्स अपलोड कर ही रहे थे हम हमारी टेक्सटाइल डिज़ाइन के रिलेटेड। बट अब मैंने सोचा कि यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस भी बनाऊं ताकि आपको लेंथ ही समझ में आए कि एक्चुअली डिज़ाइन कैसे काम होता है, राइट। तो अभी आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे, मैंने फोटोशॉप का एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा हुआ है। इस वीडियो के अंदर आज हम समझेंगे कि जब न्यू डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड पे जो प्रीसेट डिटेल्स आती है वो क्या कहना चाहती है और उसको हम कैसे समझे, और आप जब नए डॉक्यूमेंट को ओपन करते तो आपको क्या सेटिंग रखना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो आप देख ही रहोगे स्क्रीन के ऊपर कि पहला जो आता है वहाँ पे टाइटल लिखने वाला है, राइट। आप अनटाइटल डैश करके लिखा होगा, अनटाइटल डैश 1 करके लिखा होगा, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल दीजिए, जो भी डिज़ाइन का आपका टाइटल रखना हो आपको वो नाम दे दीजिए। सेकेंडली आपको यहाँ पे नीचे विड्थ, हाइट और इंचेस करके दिख जाएगा, जो कि अंडरस्टैंडेबली मेजरमेंट्स है, राइट। मेजरमेंट्स के वो टर्म्स है। सो यहाँ पे विड्थ मतलब चौड़ाई हो जाएगी, हाइट मतलब हाइट रह जाएगी, लंबाई उसकी, राइट। तो ये आप यहाँ पर अपना जो भी मेजरमेंट्स है वो आप डाल सकते हो। उसके बाजू में आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिख जाएगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे मेजरमेंट्स के टर्म दिए होंगे, राइट, पिक्सल से लेके पिकास तक। सो हम बेसिकली फोटोशॉप के अंदर टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर मैं जनरली इंचेस के अंदर अपना टर्म रखता हूँ मेजरमेंट का, क्योंकि मैं इंचेस के ऊपर काम करता हूँ। पन्ना हमारा जो है वो इंचेस से नापा जाता है, राइट। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस सिलेक्ट रखता हूँ और यहाँ पे अपना जो भी कैनवास साइज़ मुझे रखना होता है, सपोज़ मुझे कैनवास साइज़ रखना होता है, अभी फ़िलहाल मैंने 5x5 का रखा हुआ है, तो मैं 5x5 के हिसाब से रख लूँगा, राइट। ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में आप जान सकते हो कि ये जो जहाँ पे अभी सिलेक्टेड है ये पोर्ट्रेट मोड है। इसका मतलब जो भी डिज़ाइन बनेगा वो ऐसे खड़ा बनेगा। अभी आप रील का जो रहता है ना रेशियो, उस रील के रेशियो के अंदर ये डिज़ाइन बनेगा, ओके। एंड उसके बाजू में है लैंडस्केप मोड जो अभी सिलेक्टेड नहीं है, राइट। लैंडस्केप मोड में क्या होगा कि आपके टीवी की स्क्रीन जो रहती है जो ऐसे वाइड एंगल में रहती है, विच दैट इज़ कॉल्ड लैंडस्केप मोड, अगर उसको समझना चाहो तो, राइट। उसके नीचे आ जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोशॉप। अगर आप जो भी रेजोल्यूशन रखते हो उसकी वजह से आपकी क्लियरिटी के ऊपर और आपकी शार्पनेस के ऊपर अफेक्ट रहेगा। अगर आप रेजोल्यूशन कम रखोगे तो आपकी डिज़ाइन जो है वो छोटी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी की बनेगी। आप रेजोल्यूशन अच्छा रखते हो, मेनली रेजोल्यूशन रहता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। रेजोल्यूशन अगर आप देखना चाहो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 100 से लेके 300 तक रेजोल्यूशन रहता ही है, ओके। सो यहाँ पर अभी फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 300 रेजोल्यूशन सिलेक्टेड है, तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ उसको। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है कि 300 रेजोल्यूशन के सामने आपको एक दूसरा ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा जिसमें पिक्सल्स पर इंच, और ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर पिक्सल्स पर सेंटीमीटर दिखाई देगा, राइट। अब पिक्सल्स पर इंच अगर आप रखो तो वो बेटर है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम जो है पिक्सल्स पर इंच पर ही काम करते हैं। अभी 300 रेजोल्यूशन है वो पिक्सल्स पर इंच पर रहेगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? 300 पिक्सल्स पर इंच, एक इंच के अंदर आपको 300 पिक्सल्स नजर आएंगे, ओके। दैट इज कॉल्ड 300 पिक्सल्स पर इंच। अब उसके नीचे आप आ जाओगे तो आपको कलर मोड दिखाई देगा, ओके। अब कलर मोड क्या है? कलर मोड आपकी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट का एक मोड है जिससे आप अपना जो भी काम है वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रॉप डाउन नीचे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर मोड दिख जाएंगे। फोटोशॉप आपको बिटमैप दे रहा है, ग्रे स्केल दे रहा है, आरजीबी दे रहा है, CMYK दे रहा है और LAB कलर मोड दे रहा है, राइट। हम टेक्सटाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट RGB कलर मोड पे काम करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको RGB रहने दीजिए, ओके। इसके बाजू में RGB के कलर मोड के बाजू में एक और ड्रॉप डाउन आपको दिख जाएगा जो कि है बिट सिलेक्शन, राइट। अब बिट सिलेक्शन कलर वेरिएशंस के अंदर बहुत काम आता है। अगर आप ग्रेडियंट्स में काम करते हो तो आप ज़्यादा बिट सिलेक्शन रख सकते हो। अगर आप नॉर्मल डिज़ाइन में काम कर रहे हो तो 8 बिट सिलेक्शन इज़ वेरी ओके। दूसरा, बिट सिलेक्शन में क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा बिट सिलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा फाइल का साइज़ बढ़ जाएगा इन द एंड, ओके। अब अगर समझो आप एक दुपट्टा बना रहे हो, राइट। अब 8 बिट की साइज़ के अंदर जो दुपट्टे का साइज़ आने वाला है, मतलब दुपट्टा कंप्लीट होने के बाद जो फाइल साइज़ बनेगा, जैसा कि 500 MB, 1000 MB या लेट्स से 600 MB, ओके। 8 बिट के अंदर जो साइज़ आएगा, अगर आप उसको 16 बिट में कन्वर्ट कर दोगे तो जो साइज़ 500 MB का आने वाला होगा ना, वो 700 MB में कन्वर्ट हो जाएगा या 800 MB में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा क्या कि वो कलर्स के जो वेरिएशन होंगे वो बढ़ा देगा, ओके। कलर्स उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं 16 बिट के अंदर। ये इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि 16 बिट्स के अंदर क्या कलर वेरिएशन आ सकते हैं, ओके।
अब ये ड्रॉप डाउन को हम बंद करेंगे और नीचे देखेंगे तो बैकग्राउंड कंटेंट्स करके एक ऑप्शन आ जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ ड्रॉप डाउन। यहाँ पे आपको एक सिलेक्शन मोड भी आ जाएगा, जहाँ पे आप अपने मर्जी से अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हो बैकग्राउंड के लिए, राइट। बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आप जो बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करोगे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट रहता है। अगर आप जो भी बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करोगे तो वो बैकग्राउंड कलर आपका बाय डिफ़ॉल्ट कैनवास कलर बन जाएगा, ओके। आप जो भी चीज़ ड्रॉ करोगे वो तो अलग, उसके नीचे जो बैकग्राउंड बेस कलर रहेगा ना, वो हमेशा आप जो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आपने सिलेक्ट करा होगा ना, वो कलर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वाइट सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब मैं डॉक्यूमेंट को ओपन कर लूँगा, फिर मैं डॉक्यूमेंट पे 1 घंटा काम करूँ, 2 घंटा काम करूँ, कुछ भी काम करूँ, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कैनवास कलर रहेगा वाइट कलर, ओके। वो बाद में डिलीट हो सकता है अगर आप बैकग्राउंड डिलीट कर दो तो। अगर बैकग्राउंड डिलीट नहीं करते हो या बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं करते हो लेटर इन द डिज़ाइनिंग, तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट ही रहने वाला है, ओके। ये इसके अंदर भी एक ड्रॉप डाउन आता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है अपने को, 5 ऑप्शन मिल जाएंगे, विच इज़ वाइट, ब्लैक बैकग्राउंड कलर एंड ट्रांसपेरेंट एंड कस्टम। कस्टम के अंदर आप ये जो अभी कलर पिकर मैंने खोल के बताया, वैसे ही आप कलर पिकर खोल के अपना कस्टम कलर जो भी है रख सकते हो। फॉर एग्जांपल रेड रखना है, या आपको ब्लू रखना है, या आपको श्यान रखना है, या आपको ग्रीन रखना है, जो भी मतलब आपका मर्जी से आप सेट कर सकते हो, ओके। अब उसके नीचे एक एडवांस ऑप्शन आता है, राइट। ये एडवांस ऑप्शन है वो चीज़ कलर प्रोफाइल। अब कलर प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि कलर प्रोफाइल से ही आपके डिज़ाइन का पूरा कलर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी दुपट्टे का डिज़ाइन बना लिया, ओके। मैं भी इसको क्लोज करता हूँ फिलहाल, और अभी देखिए मेरे सामने यहाँ पे एक दुपट्टे का डिज़ाइन ओपन है, मैं इसको खोल देता हूँ। फिलहाल इसका अभी कलर प्रोफाइल जो है वो sRGB पे है, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा sRGB पे अपना कलर प्रोफाइल है। अब इसका कलर प्रोफाइल मैं चेंज कर दूंगा, इसके शॉर्टकट्स मैं बता देता हूँ बाद में। डोंट कलर मैनेज पे कर देता हूँ, जो कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अभी नया नया फोटोशॉप लोगे और आप डॉक्यूमेंट ओपन करोगे ना, तो उसका डोंट कलर मैनेज पे ही आएगा, ओके। मैं डोंट कलर मैनेज कर दूंगा, तो यहाँ पे जो है ना कलर में वेरिएशन आ जाएगा। कुछ कलर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, कुछ कलर में मालूम नहीं पड़ता है। देखिए कोई भी अगर मैं कलर प्रोफाइल चेंज करता हूँ, मेरा वर्किंग sRGB था, राइट, sRGB के ऊपर। अब मैंने इसको प्रोफाइल पे कर दिया, विच इज़ एडोब RGB 1998, ओके। ये भी एक प्रोफाइल है फोटोशॉप का। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा सारा कलर चेंज हो जा रहा है, ओके। तो अगर आप बाई चांस भूलती से भी आपका कलर प्रोफाइल चेंज हो जाता है बनने के बाद, तो आपका जो भी कलर आपने रखा होगा वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। देखोगे तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डोंट कलर मैनेज लिखा हुआ है, विच इज़ अनटैग प्रोफाइल। आप जब भी इसको ओपन कर दोगे ना, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा अनटैग RGB, ओके। तो इसको बंद कर देना है। हमेशा अपना एक प्रोफाइल सिलेक्ट कर लें, जो प्रोफाइल आप बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करो। अगर आप अनटैग में काम कर रहे हो और अनटैग में कलर सेट करके आपने पूरा फाइल कंप्लीट कर लिया है, तो उसको प्रिंट पे देने तक उसको अनटैग ही रखो, ओके। क्योंकि प्रिंट आप जो भी सैंपल दोगे, जो भी कलर आएगा ना, वो अनटैग प्रोफाइल की वजह से कलर आने वाला है। अगर आप फिर बाद में चेंज कर दे तो मूड बदला गया और आपने sRGB कर दिया, तो आपका जो भी कलर रहेगा वो पूरा चेंज हो जाएगा, ओके। उसका टोन ही चेंज हो जाएगा पूरा। तो इससे बेटर है कि आप एक ही प्रोफाइल पे काम करो, ओके। यहाँ पे मैं अपना वर्किंग sRGB कर देता हूँ। जैसे ही आप ये ड्रॉप डाउन खोलोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे। ये सारे ऑप्शंस, कोई ऑप्शन कैमरे की रिलेटेड है, कोई ऑप्शन एप्पल के रिलेटेड है, कोई अपना RGB का अलग है, कोई अपना एडोब का अलग है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडोबी RGB 1998 का प्रोफाइल दिख रहा है। बहुत सारे खाते जो होते हैं वो एडोबी RGB 1998 के ऊपर ही काम करते हैं। और कुछ जो हाई एंड खाते होते हैं, जैसा कि अब्रॉड में आप जाओगे तो वहाँ पे एप्पल RGB के ऊपर काम होता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह से अलग अलग काम करते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे वर्किंग sRGB पे काम करते हैं, तो मैं वर्किंग sRGB सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो लिखा हुआ है कलर प्रोफाइल के बिल्कुल नीचे, ये भी एक ड्रॉप डाउन है। अब यहाँ पे इसको खोलोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। फोटोशॉप के अंदर हमेशा याद रखो, अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइन में काम कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर पिक्सल पे ही काम करो, वो ही सही रहेगा, दूसरा आपका कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना करते हुए स्क्वायर पिक्सल्स पे ही क्लिक कर देता हूँ। और जब मैं ये सारा सेटिंग्स सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मुझे सिर्फ इतना करना है कि क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब ये जो स्क्वायर है, हमने जो साइज सिलेक्ट किया था 5x5 का, ये 5x5 में है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनवास साइज लिखा हुआ है
विड्थ 5 इंच, हाइट 5 इंच। ओके, सो इस तरीके से कुछ न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है फोटोशॉप के अंदर, और इस तरीके से कलर प्रोफाइल को फोटोशॉप के न्यू डॉक्यूमेंट से पहले ही सिलेक्ट किया जाता है। आगे भी इसके ऊपर हम बात करेंगे, कलर प्रोफाइल के ऊपर और रेजोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बड़े काम आ सकते हैं आगे वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं छोटी छोटी रील्स के ज़रिए से बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज देता रहता हूँ।